क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई दूसरा शख्स सिर्फ अपने अल्फाज या रवैये से आपका दिन खराब कर देता है? एक लम्हे आप खुश हैं और अगले लम्हे किसी की बात दिल पर लग जाती है और आपका सारा मूड तबाह हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आखिर हमारे जज्बात पर दूसरों का इतना कंट्रोल क्यों होता है? ये वीडियो आपकी सोच का जाविया बदल देगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे इस ताकतवर राज पर जो आपको जिंदगी भर के लिए जज्बाती आजादी दे सकता है। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानें और दोबारा किसी को भी अपने हैं जज्बात का मालिक न बनने दें। अगर आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके जज्बात आपके अपने हाथ में हों और कोई दूसरा शख्स इन्हें हिला ना सके, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस सफर में सीखेंगे कि एक पख्ता ज़हन रखने वाला इंसान किस तरह अपनी सोच और रद्द अमल पर काबू रखकर दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। ये वो लम्हात हैं जो आपकी जिंदगी की नई शुरुआत बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मजीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें जो आपकी सोच को बदलें, आपको मजबूत बनाएं और आपके अंदर छिपी असल ताकत को जगाएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिले। जिंदगी में एक सबसे बड़ी गलती जो हम बार बार दोहराते हैं वो ये है कि हम अपने जज्बात की चाबी दूसरों के हाथों में दे देते हैं। कभी किसी दोस्त की बात हमें अंदर तक चोट पहुंचाती है, कभी किसी अपने का रवैया हमारे दिल को जख्मी कर देता है, और कभी तो कोई अजनबी भी हमें इस हद तक परेशान कर देता है कि हम सारा दिन इस हम एक लम्हे को सोच कर गुजार देते हैं। लेकिन क्या क्या आपने कभी ये सवाल खुद से किया कि वो शख्स इतना ताकतवर कैसे हो गया कि उसने आपके जज्बात को कंट्रोल कर लिया? असल में ताकत इसके पास नहीं थी, आपने खुद उसे दी। और यही सबसे बड़ा इंकिशाफ है। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो, तब तक आप पर जज्बाती असर होगा नहीं डाल सकता जब तक आप खुद उसकी इजाजत न दें। जब हम अपनी तौजा दूसरों के अल्फाज, रवैयों या रद्द अमल पर मरकूज करते हैं, तो हम दरअसल अपनी अंदरूनी ताकत को इनके हाथों में सौंप देते हैं। सोचें, अगर कोई आपको बुरा कह दे और आप इस बात पर सारा दिन परेशान रहे, तो उसका मतलब है कि आपने उसे एक लम्हे को अपनी जिंदगी के कीमती घंटों पर गालिब आने दिया। और ये सिर्फ एक वक्त का नुकसान नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता एक आदत बन जाती है। और फिर हम हर इस शख्स के रहम करम पर होते हैं जो हमें बुरा भला कह दे। लेकिन खुशखबरी ये है कि इस दायरे को तोड़ा जा सकता है। हम अपनी जहन साजी से अपनी सोच को तब्दील करके खुद को इस मकाम है पर ला सकते हैं जहां कोई दूसरा शख्स हमारे जज्बात को यूं हिला ना सके। स्टोइक फलसफा हमें सिखाता है कि असल ताकत हमारी रद्द अमल की सलाहियत में छिपी होती है, ना कि हालात या लोगों के रवैये में। अगर कोई शख्स हमें तकलीफ देता है, तो दरअसल वो तकलीफ हमारे अंदर पैदा होती है। इस शख्स की बात या अमल तो एक बैरूनी उनसर है, लेकिन हमारी अंदरूनी तर्जमानी ही असल रद्द अमल को जन्म देती है। फर्ज करें कि कोई आपको नाकाम कह दे। अब दो रास्ते हैं, या तो आप फौरन गुस्से में आ जाएं, दिल शिकस्ता हो जाएं और खुद को नाकामी का शिकार मान लें, या फिर आप एक लम्हा ठहरें, गहराई से सोचें कि क्या ये बात हकीकत पर मबनी है? क्या ये शख्स मेरी मुकम्मल है, कहानी को जानता है,
क्या उसकी राय मेरे मुस्तकबिल का तयन कर सकती है? और अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो फिर आपके जज़्बात क्यों मुतासिर हों? जब हम इस ज़ाविये से देखना सीख लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि असल कंट्रोल हमारे ही पास है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर दूसरा शख्स हमारे साथ अच्छा बर्ताव करे, तो हम खुश रहेंगे और अगर बुरा बर्ताव करे, तो हमें अफ़सोस होगा। लेकिन ये सोच हमें दूसरों की गुलामी में डाल देती है। एक बालग, बाशूर और पुख्ता शख्स वो होता है जो अपने जज़्बात का मालिक खुद होता है। अगर कोई बदतमीज़ी करे, तो ये इसके किरदार का आईना है, ना कि आपकी अहमियत का। अगर कोई आप पर इल्ज़ाम लगाए, तो ये उसकी सोच की महदूदियत है, ना कि आपकी हकीकत। अब यहाँ एक बात बहुत अहम है, जज़्बात को दबा देना और जज़्बात पर काबू पाना, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दबा देना खतरनाक है, क्योंकि वो दबे हुए जज़्बात अंदर ही अंदर आग बनकर सलगते रहते हैं और एक दिन अचानक फट जाते हैं। लेकिन काबू पाना एक फ़न है, एक ज़हनी तरबियत है, जिसके ज़रिए आप हर हालत में खुद को मुतवाज़िन रखते हैं। ये तब होता है जब आप रद्द अमल देने से पहले रक जाते हैं, सोचते हैं और फिर वो रद्द अमल देते हैं जो आपकी शख्सियत की शाया निशान हो, ना कि वो जो आपके जज़्बात की बेलगाम लहर की पैदावार हो। ऐसा कैसे मुमकिन है? सबसे पहला कदम है खुद आगाही। जब भी कोई आपको तकलीफ हो दे, तो फौरन इस शख्स को इल्ज़ाम ना दें। खुद से सवाल करें, मैं क्यों दुखी हुआ? इस बात ने मेरे अंदर कौन-सी कमज़ोरी को छुआ? क्या ये मेरी किसी पुरानी याद, किसी हुआ का निशान है, इनकही ख्वाहिश या किसी खौफ से जुड़ी है? जब आप अपनी जज़्बाती साख़त को समझने लगते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि असल दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। और जब हम अपने जज़्बाती साख़त को समझने लगते हैं, तो फिर हमको पता चलता है कि असल दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। दुश्मन की पहचान हो जाए, तो फ़तह आसान हो जाती है। दूसरा कदम है फ़ासले। हर ताल्लुक में एक सेहतमंद फ़ासला होना चाहिए। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं, तो वो शख्स जब भी इन तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे, आपको दुःख होगा। तवक्कुआत कम करें और हकीकत से जीने की आदत अपनाएं। याद रखें, कोई भी शख्स कामिल होगा नहीं, और आपका सुकून किसी के रवैये पर मुनहसर नहीं होना चाहिए। आपका सुकून आपके अंदर होना चाहिए, एक ऐसा सुकून जो हालात और इंसानों से आज़ाद हो। तीसरा कदम है रद्द अमल को तब्दील करना। हर बार जब कोई आपको तकलीफ दे, तो खुद से ये अहद करें कि आप अपने जज्बात इसके हाथ में नहीं देंगे। अपनी सांसों पर तवज्जो दें, एक लम्हा तवक्कुफ करें और दिल ही दिल में कहें, ये मेरे सुकून के काबिल नहीं। जब आप ये अमल बार बार दोहराते हैं, तो ये एक नई आदत बन जाती है और यही वो है मकाम होता है जहां आप नाकाबिल शिकस्त बनने लगते हैं। आखिर में एक अहम हकीकत यह है कि दुनिया में आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। ना ही हर कोई आपको समझेगा, न ही हर कोई आपके साथ इंसाफ करेगा। लेकिन आपको किसी के समझने या तस्लीम करने की जरूरत नहीं है ताकि आप खुश रह सकें। आपकी खुशी, आपका सुकून, आपकी खुददारी, ये सब कुछ आपके अपने अंदर है। और जब आप ये समझ लेते हैं, तो आप खुद को आज़ाद महसूस करते हैं। तो आज ये फैसला करें कि आप किसी को भी अपने जज्बात का मालिक नहीं बनने देंगे। चाहे वो दोस्त हो, खानदान का फर्द हो या कोई अजनबी, किसी को भी आपको ये एहसास दिलाने की इजाज़त नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, नाकाम हैं या बेवक़ौत हैं। आप वही हैं जो आप खुद को समझते हैं। और जब आप खुद को एक मजबूत, परसुकून और खुददार इंसान मान लेते हैं, तो दुनिया भी आपको वैसा है ही देखने लगती है। याद रखें, असल ताकत खामोशी में छिपी होती है। जब आप दूसरों की बातों पर रद्द अमल देने की बजाय खामोशी से मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं, तो ही देखने लगती है। याद रखें, असल ताकत खामोशी में छिपी होती है। जब आप दूसरों की बातों पर रद्द अमल देने की बजाय खामोशी से मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं, तो ही देखने लगती है। याद रखें, असल ताकत खामोशी में छिपी होती है। जब आप दूसरों की बातों पर रद्द अमल देने की बजाय खामोशी से मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं, तो ही देखने लगती है। याद रखें, असल ताकत खामोशी में छिपी होती है। जब आप दूसरों की बातों पर रद्द अमल देने की बजाय खामोशी से मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं, तो ही देखने लगती है। याद रखें, असल ताकत खामोशी में छिपी होती है।
जब आप दूसरों की बातों पर रद्द अमल देने की बजाय खामोशी से मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं तो ही देखने लगती है। याद रखें, असल ताकत खामोशी में छिपी होती है। जब आप दूसरों की बातों पर रद्द अमल देने की बजाय खामोशी से मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं तो ही देखने लगती है। याद रखें, असल ताकत खामोशी में छिपी होती है। जब आप दूसरों की बातों पर रद्द अमल देने की बजाय खामोशी से मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं तो ही देखने लगती है। याद रखें, असल ताकत खामोशी में छिपी होती है। जब आप दूसरों की बातों पर रद्द अमल देने की बजाय खामोशी से मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं तो ही देखने लगती है। याद रखें, असल ताकत खामोशी में छिपी होती है। जब आप दूसरों की बातों पर रद्द अमल देने की बजाय खामोशी से मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं तो ही देखने लगती है। याद रखें, असल ताकत खामोशी में छिपी होती है। जब आप दूसरों की बातों पर रद्द अमल देने की बजाय खामोशी से मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं तो ही देखने लगती है। याद रखें, असल ताकत खामोशी में छिपी होती है। जब आप दूसरों की बातों पर रद्द अमल देने की बजाय खामोशी से मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं तो ही देखने लगती है। यही वो लम्हा होता है जहां आप जीतते हैं, क्योंकि सुकून शूर में नहीं, बल्कि